हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल फंक्शंस। बहुत सारी बार पूछता है स्पेशल फंक्शंस। कोई से भी एग्ज़ाम एमपीपीएससी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई से भी एग्ज़ाम में जाओ जो एमएससी लेवल के एग्ज़ाम है उनमें आपसे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। किसके पूछता है? स्पेशल फंक्शन से रिलेटेड। सो स्पेशल फंक्शंस होते क्या हैं, उनके टाइप्स कौन से हैं, उनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको सोल्व कैसे करना है, ये सब हम इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो देखो, स्पेशल फंक्शन पढ़ने से पहले होते कहाँ से हैं, अराइज कहाँ से होते हैं, वो अपने को समझना जरूरी है। सो बेसिकली स्पेशल फंक्शंस क्या होते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। कौन सी? सेकंड ऑर्डर की। और कौन सी होनी चाहिए? लीनियर मतलब तो अपने को पता है, नहीं तो फिर किसी दिन बेसिक समझाऊंगा तब बताऊंगा कि जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए होती है वो लीनियर कब होती है? जब वो y की वैल्यू है ना वो अंडर रूट में नहीं हो, मतलब y की पावर सिंगल ही होनी चाहिए। समझ में आ रही है? ये dy बाई डी एक्स वाई डैश, इनकी पावर क्या होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए इनके पावर्स। तो अपन बोलते हैं लीनियर, है ना। एंड वेरिएबल कोफिशिएंट एंड इनका सीरीज सॉल्यूशन हम अपन को पढ़ना पड़ेगा। सो बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं अपन कि सपोज अपनी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली। कैसी है? ये पी नोट एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पी वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू एक्स वाई इक्वल टू 0। इसी को अपन दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? नेचुरल फॉर्मेट। इस पी नोट एक्स को डिवाइड कर दो सबसे, तो क्या आ जाएगी? डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्यू वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्यू टू एक्स वाई इक्वल टू 0। क्यू वन एक्स क्यू टू एक्स क्या है? डिवाइड कर दो पी वन बाई पी नोट और पी टू बाई पी नोट को, तो ये क्यू वन और क्यू टू अपने ऐसे निकल जाएगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो इसके सॉल्यूशन अपने को किसी पॉइंट के अराउंड निकलेंगे। तो मान लिया कि पहला पॉइंट अपना निकाला ऑर्डिनरी पॉइंट। अब ऑर्डिनरी पॉइंट होने की डेफिनेशन क्या है? कोई भी पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट तब हो गया जबकि आपका जो पी नोट है शुरू में यहाँ पे, ये पी नोट उस पॉइंट पे 0 नहीं हो। पी नोट क्या होना चाहिए? उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल जो है अपना वो 0 नहीं होना चाहिए। और क्यू वन और क्यू टू जो अपना डिफाइन करें, ये Q1 और Q2 ये अपने डिफाइन करें। जो ये कोफिशिएंट होंगे, किसके कोफिशिएंट होंगे? ये y प्राइम के और y के कोफिशिएंट होंगे। दिख रहा है आपको? y प्राइम और y के कोफिशिएंट। ये क्या होना चाहिए? ये डेरिवेबल होने चाहिए, मीन्स ये एनालिटिक होने चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, किसको? एनालिटिक फंक्शन को। वैसे एनालिटिक फंक्शन होता क्या है? अगर बिल्कुल बेसिक चले अपन अपनी एनालॉजी यूज़ करें तो श्रोडिंगर इक्वेशन अपन पढ़ते हैं ना, श्रोडिंगर इक्वेशन। उस टाइम आपको याद होगा कि कोई भी वेव फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है? एक तो फाइनाइट होना चाहिए, एक कंटिन्यूस होना चाहिए और सिंगल वैल्यू होना चाहिए। फाइनाइट, कंटिन्यूस और कैसा होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए ना। तो ऐसे ही अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फाइनाइट है, कंटिन्यूस है, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है अपना? एनालिटिक होना चाहिए। किसके? एनालिटिक हमेशा उस पॉइंट के अकॉर्डिंग होगा, एक्स इक्वल टू ए पे। आगे अपन क्या लिखा है? कंडीशन ध्यान रखनी है कि पी नोट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स क्या नहीं है? नोट पोलिनोमियल्स, देन एक्स इक्वल टू ए सेज टू बी एन ऑर्डिनरी पॉइंट इफ एट दिस पॉइंट। ये तो अपनों ने भी जो डिस्कस करा वही लिखा है ना। ये फाइनाइट है ना, और सिंगल वैल्यू होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। उनमें एनालिटिकली क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये क्यू वन एक्स और क्यू टू एक्स क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? नोट पोलिनोमियल्स नहीं होना चाहिए। साइन एक्स कोस एक्स ई एक्स नहीं होना चाहिए ना। ये अपने को ध्यान रखना। अब एक्स इक्वल टू ए के रेस्पेक्ट में सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन को अपन सीरीज सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन? सीरीज सोल्यूशन। कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा डिफाइन करेंगे। समझ ना बात? एक्स इक्वल टू ए पे अपने पोलिनोमियल्स ने, मतलब Q1 एंड Q2 ने वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी। कौन सी? एनालिटिक वाली। कौन सी कंडीशन? एनालिटिक वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब उस पॉइंट का सोल्यूशन क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए आ जाएगा। ये एक्स माइनस ए, ये कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ए नोट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे आर नोट इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक सोल्यूशन अपना मिल जाएगा। अब ये कन्वर्जेंट क्या होता है ये अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो अब थोड़ा सा और अपन इसको समझ लेते हैं कि इसको फंक्शन को, सिंगुलरिटी क्या होती है, एनालिटिक क्या होता है। देखो ये एफ एक्स क्या है? 1/3 माइनस एक्स अपना फंक्शन दिया है। अब क्लियरली दिख रहा है कि एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 3 क्या हो गई इसकी? 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। तो सिंगुलरिटी हो गई। क्या हो गई? सिंगुलर। जब कोई फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। इनफाइनाइट 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो उस फंक्शन पे अभी बताया था मैंने, एनालिटिक होने के लिए क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए।
है ना, फाइनाइट, सिंगल वैल्यू, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस, ये सब बोला था हमें। तो जब एनालिटिक ही नहीं है तो फंक्शन सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा। अब देखो ये वाला फंक्शन एक्स प्लस वाई का 1 का होल स्क्वायर है, अभी एक्स इक्वल टू माइनस पे वही 1/0 और इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू -1 क्या हो गई, इसकी सिंगुलरिटी हो गई, और एक्स इक्वल टू -1 पे एनालिटिक फंक्शन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन अराउंड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, नॉन एशियन सिंगुलर पॉइंट, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, इनके बारे में अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं, स्टडी करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। देखो अगर कोई इफ़ आइदर और बोथ ऑफ दिस फंक्शन, कौन से Q1 Q2 अपने जो पॉलिनोमियल डिफाइन करें ना, Q1 इक्वल टू अपनों ने P नोट का भाग दिया था अपनों ने, और यहाँ पे P2 अपन P नोट का भाग दिया है, मतलब वो जो अपना जो मेन इक्वेशन थी उसमें से P नोट हटा के भेजा है, तो जो नए फंक्शन बने उसको अपनों ने माना Q1 और Q2। तो जो Q1 और Q2 में से कोई एक या दोनों ही फंक्शन क्या हो, एनालिटिक नहीं हो। एनालिटिक कब नहीं होंगे, जब या तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, या वो कंटिन्यूस नहीं हो, या वो डिफरेंशिएबल नहीं हो। अगर ऐसा हो गया तो क्या मिलेगा, सिंगुलर पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, सिंगुलर पॉइंट अपने को मिलेगा। इस वाली कंडीशन में ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बोल देंगे उसको। सो वाई इक्वल टू, ये वाली सीरीज बनेगी अपनी m प्लस आर के फॉर्म में आएगा। m क्या है, मिनिमम पावर ऑफ x माइनस ए इन सीरीज एक्सपेंशन वेयर विच इज़ टू बी डिटरमिन्ड बाई अप्लाइंग वैलिड कंडीशन। वो कंडीशन देगा, उसको अप्लाई करके अपने को m और m की वैल्यू मिल जाएगी, और ये रख के अपन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकाल सकते हैं। वैसे देखने से पता चल जाता है जनरली, है ना, तो इतना लोड नहीं लेना है, बस ध्यान रखना है कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आराम से सोल्व हो जाते हैं। आगे देखो अपना पहला स्पेशल फंक्शन, यहाँ से आपको बिल्कुल लगेगा पहचाना पहचाना। कैसे पढ़ रहे हैं अपन, लीजिए अंदर अपना, लीजिए अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो ये फॉर्म याद रखना है हमेशा, फॉर्म, है ना, कई बार फॉर्म ही पूछ लेता है, विच एमंग दिस इज ए लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस n प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए कि लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म एक्चुअली होती क्या है। n क्या है, डिग्री है, n प्लस वाई होता है इसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और n प्लस वाई। एक्चुअली याद रखना ईजी है, कैसे कि यहाँ जो फंक्शन है कौन सा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पी नोट है अपना, क्या है ये पी नोट, और यहाँ पे P1 क्या है, माइनस का 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, समझ में आ रही है बात, तो माइनस 2x आ जाएगा, और लास्ट में क्या है n प्लस 1 वाई। तो देखो आपको याद रखने के लिए इजीली कर देता हूँ मैं कि लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आता है, एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, एक माइनस 2x आता है, और एक n प्लस 1 वाई आता है। अब आप कभी भूलोगे नहीं। तो देखो x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा अपना, ऑर्डिनरी पॉइंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड है। क्या है फंक्शन, डिफाइंड है, मतलब सिंगुलर पॉइंट x इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन को एनालिटिक करने की ज़रूरत है या नहीं है, बताओ, है। x इक्वल टू 0 फंक्शन क्या है, देखो मैं बोल रहा हूँ इसको डिवाइड कर दो पूरे से, तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स इक्वल टू 0 होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 क्या है, फाइनाइट भी है, क्या है, फाइनाइट है, सिंगल वैल्यू आ जाएगा फंक्शन पूरा अपना, और क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस भी आ जाएगा। इनफाइनाइट नहीं बना मतलब क्या हो गया अपना, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। इनफाइनाइट बन जाता तो क्या हो जाता, सिंगुलर पॉइंट हो जाता। ठीक है, याद रखना है। अब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये देखो प्लस माइनस 1 पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। इनफाइनाइट बनने से क्या होगा, ये सिंगुलर पॉइंट आ जाएंगे। कौन सा पॉइंट आ जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट आ जाएंगे। अब इस फंक्शन को, अब ये ना, ये देखो यहाँ आपका लग काम करता है। अब या तो इसको पूरे को याद कर लो तो क्वेश्चन टिक हो जाएगा, और याद नहीं कर सकते फिर रिस्क लेके जाओ कि इतना कठिन को पूछेगा नहीं। इस फंक्शन के पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। ये n क्या है, डिग्री है, तो पी एन एक्स इक्वल टू n इक्वल टू 0 रख दो, तो ये वाला फंक्शन यहाँ से अपने वो निकल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला। पी नोट एक्स है ना, यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है पूरा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, अगर अपना कैपिटल N, ये कैपिटल n/2 डिग्री का हाफ है, तो क्या हो जाएगा, n इज़ इवन, क्योंकि डिवाइड करने के बाद भी क्या आएगा, इवन आएगा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। और n इक्वल टू n माइनस 1/2 है, तो
तो अपना जो एन है वो ओड हो जाएगा और वो पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये है इसके पोलिनोमियल्स, ये अपने को याद रखने हैं, सारे अपने को ये याद रखने हैं कि पी नोट एक्स क्या है 1 है, पी वन एक्स एक्स, पी टू एक्स 1/2 3x² -1 और पी थ्री एक्स क्या है 1/2 5x³ -3x, ठीक है। ये देखो पी नोट एक्स इक्वल टू 1, पी वन एक्स इक्वल टू एक्स, पी टू एक्स इक्वल टू 1/2 3x² -1 और पी थ्री एक्स इक्वल टू 1/2 5x³ -3x। ये आपको याद रखना है हमेशा। अब देखो वो तो पॉजिटिव के लिए था, अगर m इक्वल टू -n+1 हो तो क्या होगा, तो अपना दूसरा पोलिनोमियल डिफाइन करना पड़ेगा अपने को QNX। कौन सा पोलिनोमियल डिफाइन किया, QNX। इसकी वैल्यू भी ये रही, मैं खुद को नहीं निकालना थी ये, तो ये आपको या तो रट के चले जाओ, एग्जाम में तो क्वेश्चन सोल्व करना है अपने को, अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं करते तो फिर लग के भरोसे जाओ कि इतना कठिन नहीं पूछेगा, वैसे नहीं पूछता है ना, क्योंकि स्पेशल फंक्शन में पूछने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो इसमें वो अपना टाइम ख़राब नहीं करता। अगर हाथ धो के पीछे पड़ जाए और बोले फेल ही करूँगा तो फिर बात अलग है। सो अपने सोल्यूशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या है y इक्वल टू सी इंटू पी वन एक्स प्लस डी इंटू क्यू एन एक्स। पी एन एक्स और क्यू एन एक्स मैंने आपको बता दी है। पी एन एक्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, एक तो इसका फॉर्म लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा है, फॉर्म 1 - x² d2y डी x² माइनस का 2x dy/dx प्लस n+1 y इक्वल टू 0। देख लो ये था, ठीक है। देखते हुए फॉर्म याद रखनी है आपको, और क्या याद रखना है, और एक ही याद रखना है पी नोट एक्स इक्वल टू 1, पी वन एक्स इक्वल टू एक्स, पी टू एक्स इक्वल टू 1/2 3x² -1 और पी थ्री एक्स इक्वल टू 1/3 1/2 5x³ -3x। क्या है, पी थ्री एक्स इक्वल टू 1/2 5x³ -3x, ठीक है। बस इतना याद रखना है, और क्या याद रखना है, और आ रहा है देखो आगे, ये रोड्रिक फार्मूला याद रखना है अपने। यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक माफ़ कर देना है ना, याद नहीं रहता मुझे, ध्यान नहीं रहती स्पेलिंग, ये होती है शायद, है ना, रोड्रिक फार्मूला। तो इसका रोड्रिक फार्मूला अपने को याद रखना है, क्या है रोड्रिक फार्मूला, ये रहा पी एन एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर n फैक्टोरियल डी एन डी एक्स की पावर n x² -1 की पावर n। तो एक तो याद रखने का तरीका इजी बताऊँ आपको, कौन सा, वही, क्योंकि अपना क्या था लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था 1 - x² था ना, बस वही है, उसका उल्टा करके यहाँ पे आएगा, और यहाँ n है तो यहाँ भी n बार डिफ्रेंशिएशन है, और इसके नीचे याद रख लो 1/2 की पावर n फैक्टोरियल n। तो इसको उल्टा याद रख लो, कैसे, कि सबसे पहले तो x² -1 की पावर n, क्योंकि वहाँ 1 - x² था इसलिए। इसके बाद क्या करो, ये डिफ्रेंशिएशन d/dx की पावर n, और इसका मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1/2 की पावर फैक्टोरियल n। देखो सबको याद रखने के तरीके अलग अलग हैं, एग्जाम में क्वेश्चन करने से मतलब है, तो जैसे याद रखो वैसे पढ़िए। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको टिक करना है बस, है ना। अब थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं जो अपन पूरा सोलो करें। पी नोट एक्स इक्वल टू 1, और ये हो भी नहीं सकता थ्योरेटिकली, पागल हो जाओगे। 1x 1/2 3x² -1 1/2 5x³ -3x। अब देखो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या बनेगा, किसका, लीजेंड्री पोलिनोमियल का। तो माना लीजेंड्री पोलिनोमियल क्या है, पी एन एक्स, तो इसका ऐसा कोफिशिएंट ढूंढो कि उसको पी एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो अपना वो पूरा फंक्शन अपना मतलब खुल जाए, वो पूरा फंक्शन एक्सपेंड होकर वही आ जाए। तो ऐसा फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन होगा, है ना, समझ में आ रही है, कि जो अपने पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करो उस फंक्शन को तो वो फंक्शन पूरा एक्सपेंड होकर आ जाए, इसलिए अपन माना f(x) इक्वल टू ये वाला फंक्शन। अब ये फंक्शन भी याद रखना, कई बार सीधा पूछता है कि विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग विल बी द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंड्री पोलिनोमियल। तो f(x) इक्वल टू 1 - 2xz प्लस z² की पावर -1/2, ठीक है। ये क्या होएगा, जनरेटिंग फंक्शन किसका, लीजेंड्री पोलिनोमियल का जनरेटिंग फंक्शन क्या है 1 - 2xz प्लस z² रेज़ टू द पावर -1/2, है ना। क्यों आए, है ना, क्योंकि इसको आप ओपन करो पोलिनोमियल के साथ रख के, तो जेड की पावर एन में जो टर्म आएगी वो इस पूरे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देगी। क्वेश्चन कैसे आता है अभी देखना, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जेड की पावर एन के रेस्पेक्ट में जो
पी एन एक्स आएगा ना वो अपना पॉलीनोमियल बनता चला जाएगा। वही कौन से P0x P1x और P2x। ठीक है, अब इसका इवन और देख लेते हैं, सिमेट्री देख लेते हैं। इसकी सिमेट्री याद रखनी है अपने को। क्या है सिमेट्री इसकी, ये रही कि Pn माइनस एक इक्वल टू -1 की पावर n Pnx। अब देखो n अगर इवन होगा, n इवन होगा तो फंक्शन भी इवन होगा, n ओड होगा तो फंक्शन भी अपना ओड होगा। ठीक है, देखो n इवन है तो Pn माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस प्लस P1x हो जाएगा। ये था, इसको करेक्शन कर लेता हूँ, Pn माइनस इक्वल टू प्लस Pnx। ठीक है, और Pnx इवन फंक्शन हो जाएगा, और ओड होगा तो क्या होगा, ये माइनस Pnx, इसलिए Pnx ओड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये भी बहुत सारी बार पूछी गई है एपी के एग्जाम में। क्या होती है, अपनी ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन। क्या करना है अपने को, ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन चेक करना है किसका, पोलिनोमियल्स का। कैसे करते हैं देखो जरा, -1:1 किसका, Pnx Pmx n और m है ना, ये उसमें अपने डिफाइन किया है क्या, Pnx और Qnx डिफाइन किया है। nm कोई अपने दो वेरिएबल है, अपन डिफाइन नहीं करते कोई nm वेरिएबल अलग अलग दिखाने के लिए। ये m नॉट इक्वल टू n है तो क्या होगा, 0 होगा। अगर nm से बराबर है तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लग जाती है dx। तो क्या आता है, इसका ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टर। when n इक्वल टू m मीन्स फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड देन Pn स्क्वायर एक्स और dx, Pn स्क्वायर एक्स और dx क्या होता है, 2/2n + 1। क्या होता है, 2/2n + 1 टेढ़ mm। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ। इसका पूरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, या तो वो ये पूछेगा या वो ये पूछेगा, ये सबको आता है, ये सबको आता है। ऑप्शन में क्या देगा, 1 दे देगा, एक तो एक 0 दे देगा, तो आधे 1 टिक करेंगे नॉर्मलाइजेशन समझ के। लेकिन n इक्वल टू m पे लीजेंड्रे पोलिनोमियल में क्या आता है, 2/2n + 1 आता है। ये राज की बात है, याद रखनी है राज की बात। ठीक है, अब देखो इसके रिकरेंस रिलेशन पढ़ने अपने को, किसके, लीजेंड्रे पोलिनोमियल के रिकरेंस रिलेशन पढ़ लेते हैं। क्या होता है देखो, 2n + 1 x px dx Pnx dx क्या होता है, n + 1 Pn + 1 x प्लस n Pn - 1 x। इनको याद ही करना पड़ेगा, इनका कोई तरीका नहीं है। यूज़ कहाँ होंगे, क्वेश्चन करने में, कहाँ होंगे यूज़, क्वेश्चन करने में। अभी देखो ये भी याद कर सकते हो, सिंपल है थोड़ा। n Pnx क्या हो जाएगा, n Pnx क्या हो जाएगा, x Pn' माइनस Pn n - 1 x, है ना। डिफ्रेंशिएशन जैसा है, कैसा है, डिफ्रेंशिएशन जैसा है। जैसे पहला ये हो गया, पहले क्या हो गया ये, अब x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया तो है ही नहीं, और Pn' Pn - 1 x हो गया। ऐसे ये वाला है, ये रहा। ये सारे अपने को याद रखने की कोशिश करनी है, जितने याद कर सकते हो बार बार रिपीट करके इनको याद कर लो। ये कई बार बिल्कुल ऐसे कैसे पूछता है वो, है ना, कि विच वन इज़ करेक्ट। देखो है ना, देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, चेक करो कि राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, n की वैल्यू रख रख के चेक कर लो। n बराबर 0 रख के P0x निकाल लो, रखो n बराबर 0 रखो तो 0 मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 में हो जाएगा ये वाला, यह रखो। तो n बराबर 0 के क्या रखोगे, x डैश P'0x माइनस P' -1x, है ना। अब P0x की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तब जाके काम चलेगा। वही ऊपर वाली जो अपन काम मिलेगा। देखो जैसे कि ये वाला पहला वाला अपन चेक कर लेते हैं, ये पहला वाला अपना फंक्शन है, इसमें n बराबर 0 का, तो ये 2 0 + 1 x P0x, n बराबर 0 ये P1x, और ये n बराबर 0 है -1, ऐसा तो होता ही नहीं, तो 0 हो गया। तो अपने क्या बचेगा, P1x बचेगा। समझ में आ रही बात। और P1x क्या होता है, x होता है, और P0x क्या होता है, 1 होता है। तो LHS, समझ में आ रही बात, ये P0x बराबर 1 और P1x क्या होता है, x होता है। सो LHS = RHS, ये 1 मल्टीप्लाइड होगा x से। ठीक है, ऐसे करके अपन चेक कर सकते हैं। तो ये रटो नीत भी रोज चेक वाला आ जाए तब तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक करेक्ट होगा, बाकी सब तो करेक्ट होंगे नहीं। अगर वो ज़्यादा ही हार्ड पूछ ले कि विच वो है ना, ABCD, AB करेक्ट है, ABC करेक्ट है, उसमें तो गए अपन, फिर उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, उसमें वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो अपन अब इसको वैल्यू रख के चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे n बराबर 0 के -1 और P -1 की वैल्यू होती नहीं है, अपने को हटाना है इसको। देखो दूसरा, n बराबर 2 रख के चेक करो, तो 2P2x ये आ गया,
एक्स पी टू डैश एक्स माइनस पी वन डैश एक्स रख दो, पी टू एक्स 1/2 माइनस वन, तो पी थ्री क्या होता है 1/2 5x³ माइनस 3x ये होता है ना, चेक कर लो एक बार, ये 1/2 5x³ माइनस 3x रख दो वैल्यू। पी टू डैश क्या होता है 1/2 2x² माइनस 1 मल्टी इसका डिफरेंशियल कर लो तो 6 आ जाएगा माइनस 1 1x p1x क्या होता है x होता है, क्या आ गया, इन दोनों को सोल्व किया तो ये LHS इक्वल टू RHS मीन्स द रिकरेंस रिलेशन वाज राइट। अब देखो क्वेश्चन कर लेते हैं किसके, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ ए सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट होना चाहिए, जो अपना पोलिनोमियल है वो क्या बन जाना चाहिए, इनफाइनाइट बन जाना चाहिए। तो पोलिनोमियल एक्स इक्वल टू, देखो जीरो इनफाइनाइट होता है क्या, माइनस इनफाइनाइट होता है क्या, माइनस वन होता है क्या, या इन चारों में से नन। देखो अब अपने को ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि क्लोज ब्रैकेट में माइनस वन होना तो क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट जब भी होता है ना तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू तक जाता है, और ओपन ब्रैकेट में वो खुद इंक्लूड नहीं होता। जैसे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट में -1 और 0 है, मीन्स -1 एंड 0 आर नॉट इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और ये कर्ली ब्रेसेस वाला जब भी होता है, अगर एक कर्ली ब्रेसेस हटिया कर्ली ब्रेसेस वाला जब भी आता है -1 वाला, तो इसमें क्या होता है ओनली -1 और 1 आता है। अब देखो इधर ओपन है और इधर क्लोज है, क्लोज में 1 इंक्लूड होगा मतलब इक्वल टू में जाएगा, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं होगा, इधर -1 इंक्लूड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये बेसिकली सब बातें हैं, ठीक है। अब सिंगुलर पॉइंट क्या था, लीजेंडर पॉइंट का बताओ मेरे को, 1 - x² था बस x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रखोगे, क्या रखोगे, x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 1 - 1 बराबर 0 आएगा। मीन्स x इक्वल टू ओनली प्लस माइनस 1 पे ही क्या होता है सिंगुलर पॉइंट। मीन्स इनमें से कोई सा भी सिंगुलर पॉइंट नहीं है। आपको बता भी देता हूँ ऊपर कहाँ गया अपना, जहाँ लिखा था मैंने, देखो ये x इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। प्लस माइनस 1 इंक्लूड नहीं है उस वाले 4 ऑप्शन में, इसलिए कहाँ गया, ये रहा, ये है ना, प्लस माइनस 1 है ही नहीं चारों में, इसलिए इसमें इंक्लूड ही नहीं है, इसलिए देखो दूसरा क्वेश्चन p(x) क्या होता है, ये p(x) अभी सिखाया मैंने, कैसे करते हैं 1 - s को उल्टा करके पावर n कर दो, ये 1/2 फैक्टोरियल n, ये पूरा रट के ही जाना है, ऐसा कैसे क्वेश्चन आता है, किसके लिए आता है ये, लीजेंडर के लिए, ठीक है। Pn - x हैज़ द वैल्यू -1 और Pn(x) अगर इवन होगा तो इवन, ऑड हो तो ऑड हो जाएगा। Pn1 क्या होता है, क्या होता है Pn1, बताओ जरा Pn1 क्या होता है, P0x इक्वल टू 1, P1x इक्वल टू, सॉरी एक्स, हाँ सही तो पढ़ रहे हैं, P1x इक्वल टू 0, P0x इक्वल टू 1 और P1x इक्वल टू x, और x की जगह रख दिया 1 रख दिया, x की जगह 1 रख दिया, तो P11 बराबर 1, ठीक है। तो ये रखना, क्या रखनी है, P0x इक्वल टू क्या होता है 1, P1x इक्वल टू क्या होता है x, P2x इक्वल टू 1/2 3x² माइनस 1 और P3x इक्वल टू 1/2 5x³ माइनस का 3x। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देख लो आप एक बार और। P0x हो गया, P1x हो गया, P2x हो गया, और इससे हो जाएगा सारे क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। सो Pn(x) मीन्स P1x n इक्वल टू 1 रख दो, x की जगह 1 रख दो, तो अपना क्वेश्चन अपना हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, n इक्वल टू 0 रख दो इसमें तो भी काम हो जाता। अब देखो फॉर Pn(x) 3x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन, इसको कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं अपन, किसको, इस वाले क्वेश्चन को, कहाँ गया ये रहा, 3x² + 3x + 1, तो भी मैंने जो आपको लिखे थे, क्या लिखे थे, पोलिनोमियल्स P0x
P1x, P2x और P3x। एक बार फिर से लिख देता हूँ, 1x 1/2 3x² माइनस का 1। ठीक है, ये थे। अब Pn(x) इसको पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना है और अपने को ये लेके आना है। तो देखो सबसे पहले तो 3x आ रहा है, क्या आ रहा है x। अब x इसमें आता है, अपने को पता है P1x इक्वल टू क्या होता है, x होता है। मीन्स अगर अपन उससे हीट एंड ट्रायल से करें तो 3 के साथ क्या आना चाहिए, P1 आना चाहिए। अब 3 के साथ P1 कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, बाकी इन दोनों का कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, 3P1 यहाँ पे आना चाहिए। इसके बाद +1 और आ रहा है, +1 किस में आता है, P0x इक्वल टू 1 और लास्ट में आना चाहिए P0x। तो ये P0 यहाँ पे आएगा, मीन्स डी राइट है। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। इसको जनरेटिंग फंक्शन से कर सकते थे अपन फोर्थ क्वेश्चन को, ऐसे फोर्थ क्वेश्चन को। सो 1/2x + z² - 1/2 ये अपन पढ़ा था, x इक्वल टू 1 रख दो तो ये वाली फॉर्म बनेगी अपनी। सो Pn(x) इक्वल टू ये वाली फॉर्म बन रही है अपनी z⁻n वाली। अब यहाँ पे क्या आ रहा, इसको अपन क्या कर सकते हैं, 1/z² और स्क्वायर करके -1/2 तो -1 फॉर्म बनेगी, क्या बनेगा 1 - z⁻⁻1। ये सेम चल रहा है इधर। तो अब ये 1 + x⁻n इक्वल टू 1 + nx + n(n−1) अपन फैक्टोरियल 2x², उससे खोलेंगे तो अपनी ये सब फॉर्म ये वाली बनेगी। अब देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव आते हैं, सारे क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो एन में टर्म z⁻n आएगी, क्या आएगी, z⁻n। सो z⁻n आएगी तो उसके साथ Pn(x) है क्या, कुछ भी नहीं है, या मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1 है। सो Pn1 इक्वल टू 1। समझ में आ रही है बात? एक बार फिर से सुन लेना, मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको क्या बोल रहा था मैं। ऐसे Pn-1 क्या पूछ रहा है, Pn-1 क्या होएगा, वही देखो क्या है अपना जनरेटिंग फंक्शन, ये रहा। ठीक है, x इक्वल टू -1 रख दो, x इक्वल टू क्या रख दो, -1 रख दो, तो ये आएगा वापस वही 2 -1 में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा अपना -1, वही 1 + x⁻n। तो 1 + nx सबके पास माइनस है, इसलिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे खुलेगा। ठीक है, इधर सेम चल रहा है। अब देखो यहाँ सोचने वाली बात है कि लास्ट टर्म क्या आएगी, लास्ट टर्म अपना आएगा -1 n z⁻n। क्यों आ रहा है ऐसा, देखो n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा -1 z1, ये -1 z1। 2 रखोगे इवन में क्या आएगा, पॉजिटिव, इवन में आ जाएगा पॉजिटिव। जेड स्क्वायर वाले टर्म में क्या आएगा, पॉजिटिव, और जेड वाले टर्म में नेगेटिव। इवन में आएगा पॉजिटिव, ओड में आएगा नेगेटिव। सो Pn-1 इक्वल टू -1n। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया, आगे होगी अब तो, है इतना ईजी तो है। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ठीक है, 5 का क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। अब देखो ये पूछ रहा है -1n P0x ds क्या होता है, आपको पता है 1 होता है, क्या होता है 1, तो 1 का क्या आएगा, कर दो 1 का इंटीग्रेशन तो 2 आएगा, और क्या आएगा, है ना। ये अरे यार ये 1 dx -1 से 1 इक्वल टू x -1 से 1 इक्वल टू 2। जाओ अब देखो और क्वेश्चन कर लेते हैं। 2/3 P2x 1/3 P0x क्या आएगा, वैल्यू रख दो दोनों की, सोल्व कर लो। ये रहा x² टिक करके आगे बढ़ो। Pn, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही कहाँ से होएगा, है इवन और ओड से, बताया था मैंने आपको। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या थी, -1 से 1 Pn(x) और Pmx dx इक्वल टू 2/2n+1 डेल mn, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन वाला, तो 2/2n+1, ये 2/2n+1। ये देखो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया आपके लिए। ठीक है, m ≠ = n तो 0 होता है ऑर्थोगोनल, और जब बराबर हो तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन 2/2n+1। ठीक है, इसको खोल के रख दो, इंटीग्रेशन कर दो। ये ऑड फंक्शन आ रहा है, इसको कैसे कर सकते हैं, देखो अपने जो P3 फंक्शन है वो खुद हो रही, n इक्वल टू 3 पे क्या होगा, पोलिनोमियल ऑड हो जाएगा। ऑड फंक्शन का आप -a से +a, ये -a से +a
ओड का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, सिंपल सा। अब बेसल इक्वेशन से अपन थोड़ी देर बात करते हैं ना, बेसल इक्वेशन अपन बाद में करेंगे।